बोले हाँ, उन्होंने ये कहा था कि हजरत ईसा आएंगे तो नबी होकर नहीं आएंगे। तो मैंने कहा इससे नबुव्वत का इनकार हो गया। उन्होंने कहा आएंगे जरूर, मगर नबी होकर नहीं आएंगे, हुजूर का उम्मती होकर आएंगे। अरे बोला करो यार, उम्मती होकर आएंगे। खैर उसने समझ लिया कि ये अब्दुल्ला ही नहीं है, अब्दुल मुस्तफा भी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब्दुल इमाम अहमद रजा भी है। फौरन फोन रख दिया। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने नारा लगाया जोरदार कि इसको कहते हैं चटपट एकदम। अगर वो आ जाता आज, या कोई आ जाता, किसी को भी बुला लेता वो, तो थोड़ी देर में ही सेवा समाप्त हो जाती, थोड़ी देर में। इसलिए कि हम ऐसा सवाल करते कि गर्दन नाप देते उसकी, एक सवाल में, एक सवाल में। और याद रखो, मैंने आयत करीमा पढ़ी है, वतुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह तू जिसे चाहता है इज्जत देता है, और जिसे चाहता है तू जलील कर देता है। बियदिकल खैर, तेरे ही दस्ते कुदरत में भलाई है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। एक बात बताओ कि खाली कलमा पढ़ लेना ही काफी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या जो कुछ हुजूर लेके आए हैं उस सबको मानना जरूरी है? सफेद टोपी वाले, मानना जरूरी है कि नहीं? बोलो बोलो, जरूरी है कि नहीं? बोलो। अच्छा, आपके कोई बाप हैं? ही सबके बाप जी। तो आपने जब बाप को बाप मान लिया तो काबिल एहतराम मान लिया कि नहीं? बोलो, मान लिया। अब आप एहतराम न करें वो आपकी नालायकी होगी, लेकिन मान तो लिया आपने। जैसे ही बाप कहा, ताजीम का पहलू आपके दिल में आ गया। सही बात है? बोलो, सही बात है? अच्छा, एक बात, एक अकीदा है अहले इस्लाम का कि खुदा हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अरे यार, मैं आज आपसे असल में बुलवाना ही चाहता हूं ताकि आपके दिल में जम जाए बात। खुदा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। एक आन के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मौत उसके करीब नहीं आ सकती। वो हय्यो कय्यूम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। एक लम्हे के लिए भी मौत, बोलो, नहीं आ सकती। जिस तरह वो जिंदा है उसी तरह वो अलीम है, इल्म वाला है। एक लम्हे के लिए भी वो जाहिल नहीं हो सकता, गाफिल नहीं हो सकता। जिस तरह वो हमेशा किससे है और वो माबूद है, उसी तरह परवरदिगार सादिक है, सच्चा है। उसकी सिफात बेशुमार हैं, उनमें ये सिफत भी है कि वो सादिक है, सच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के लिए भी वो झूठ नहीं बोल सकता। कंजूस होगा वो बहुत बड़ा, जो आदमी नहीं बोलेगा, बहुत बड़ा कंजूस होगा। मैं एक एक बात को आपकी दिल दिमाग में उतारना चाहता हूं। अब ये बात समझ में आ गई कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। ऐसे बोलो, खुदा झूठ नहीं बोल सकता।
अच्छा ठीक है, ये हमारा अकीदा है अहले इस्लाम का। अब यही बात किसी हिंदू से आप पूछिए कि बोलो भाई, सीताराम से ही पूछ लो कि खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, वो कहेगा पागल हो गया है। वो कहेगा, हिंदू होकर कहेगा पागल हो गया है, खुदा भी कह रहा है और कह रहा है झूठ बोल सकता है। अरे यार क्या मूला के लोग हो यार, कहेगा पागल हो गया, खुदा के लिए बोल रहा है झूठ बोल सकता है। अभी की ईसाई से पूछिए खुदा झूठ बोल सकता है तो वो 3 खुदा तो मानता है मगर खुदा को झूठा नहीं कह सकता। अब यहूदी से पूछिए कि बोल खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो यहूदी भी इनकार करेगा और कहेगा खुदा झूठ नहीं बोल सकता। अजी न काफिर कह रहा है न मुशरिक कह रहा है। अबू जहल से भी अगर पूछ लेते, यार, तो अबू जहल भी ये कहता कि खुदा झूठ नहीं बोल सकता। वो खुदा के साथ और पत्थरों को माबूद बना लेता था और पूछता था अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खलफ ना खलफ, ये सब बुतों को तो पूछते थे मगर खुदा को झूठा नहीं कहते थे। ये कहते थे कि खुदा बड़ा है, ये छोटे हैं, ये उसके शरीक है, खुदा के शरीक बनाते थे ये, लेकिन खुदा को झूठा नहीं कहते थे। हजरत आदम से लेकर आज तक दुनिया में कोई भी मजहब वाला हो, कोई धर्म वाला हो, खुदा को झूठा नहीं कह सकता कि झूठ बोल सकता है, ये आज तक कोई नहीं कह सकता। अब हम पूछते हैं भाभीियों से, बोलो, अरे कुछ तो मुंह खोलो देवबंदियों, बोलो कि तुम्हारा, बोलो खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं। तो मुल्ला जी क्या बोलेंगे, अरे ये पूछ रहे हो खुदा झूठ बोल सकता है, तो झूठ की क्या बात है। हर बुरा काम जो बंदा कर सकता है वो खुदा भी कर सकता है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, जोर से बोलो। ये आदमी बोल रहा है, ये काली टोपी वाला, काली पैंट वाला, बोल माज़अल्लाह, बोले झूठे पे खुदा की लानत। खुदा ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की। अरे बाबा कुछ जिंदगी में सीखा है कि नहीं सीखा है? लानत नहीं बोल सकते, झूठों पे खुदा की, खुदा की लानत है। क्यों? किसने कहा ये? खुदा ने। किसने कहा? खुद। झूठों पे खुदा की लानत किसने फरमाया? ये खुदाए पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि झूठों पे खुदा की लानत। तो जिन झूठों पे खुदा की लानत है, अगर खुद भी खुदा झूठ पर बोल सके तो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, फिर ये हुक्म उस पर भी पहुंचेगा, खुदा की लानत झूठों पर। अब ये बात सबसे पूछ लिया, धर्म वाले से पूछिए तो सब कहेंगे खुदा झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन इन मुल्ला जी से पूछिए जो कलमा लिए फिर रहे हैं, नमाजों के गट्टे बनाए हुए हैं, इनसे पूछो खुदा झूठ बोल सकता है कि नहीं, तो कहते हैं बोल सकता है। क्या बोलते हैं? बोल सकता है। हमने कहा दलील क्या है? बोले दलील ये है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, कुरान में बहुत जगह आया है कि बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। तो औंधी मत देखो, औंधी मत, जब उलट जाता है ना भेजा, तब ऐसी बातें करता है आदमी, भेजा उलट गया अंदर अंदर। हमने कहा क्या बात? बोले अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुदरत रखता है। झूठ भी एक चीज है, लिहाजा उस पे भी वो कुदरत रखता है, तो झूठ भी बोल सकता है। अब मुल्ला जी कह के फंस गए,
और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ऐसा फांसा जकड़ लिया, कहा जब खुदा झूठ बोल सकता है कि झूठ भी एक चीज है, तो बोलो खाना भी तो एक चीज है, क्या खुदा खाना खा सकता है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या नुक्ता है। पानी भी एक चीज है, क्या खुदा पानी पी सकता है? अब मुल्ला जी फंस गए और सुन्नी हंस गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि खाने के लिए मुंह भी चाहिए, खाने के लिए पेट भी चाहिए और खाने के लिए भूख भी चाहिए। तुमने खुदा को क्या भूखा भी मान लिया, पेट वाला भी मान लिया, मुंह वाला मान लिया? तो शाहिद शेख चुल्ली, शाहिद शेख चुल्ली किताब दिखाते फिर रहे, देखो आला हजरत ने कह दिया कि खुदा को तुमने खुक्कल मान लिया, कि खुदा खुक्कल है, झूठा है और खाना खा सकता है, पी सकता है। ये नहीं बता रहा, ये हमारा अकीदा है जी। ये देखो सब अय्यारी, देखो ये नहीं बता रहा है कि ये हम देवबंदियों का अकीदा है जो आला हजरत ने बयान किया है, बल्कि आला हजरत पे लगा रहा है इल्जाम कि उन्होंने ऐसा लिखा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, खुदा ऐसा है, झूठा है, मक्कार है, अय्यार है, चालाक है। ये सब बातें उसने यहाँ पर की। मूड़ा में भी मूड़ा बुजुर्ग में भी ये बातें उसने की और फिर चैलेंज मुनाजरा किया उसने। मगर क्या बताएं, जब क़यामत आने वाली होती है तो आके रहती है, उस पर क़यामत आ गई और फिरा भागा दौड़ा। जो मौलवी मुल्ला हाथ लगा तो वो सबने इनकार कर दिया, मगर एक हाथ फंस गया उसके जाल में, वो भी जलील हुआ उसी के साथ। याद रखो, अल्लाह पाक जिसे जिल्लत देता है उसे कोई रोक नहीं सकता, अजीज नहीं बना सकता। आओ कुरान पाक इरशाद फरमाता है, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे ज्यादा बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पर झूठ का बोहतान बांधे। इन्होंने झूठ का बोतान अल्लाह पर बांधा तो अल्लाह ने इनको जलीलो ख्वार कर दिया, जलीलो रुस्वा कर दिया। अब हमारा अकीदा क्या हुआ कि खुदा सच्चा है। हाथ उठा के बोलो खुदा, जोर से बोलो खुदा सच्चा है, हमारा खुदा सच्चा है और वहाबियों देवबंदियों का खुदा झूठा है। क्यों भाई? तो उन्होंने अपना खुदा अलग बना लिया, खुदा अलग बना लिया। लेकिन याद रखो, सुबह आप नमाज जब पढ़ते हैं तो नमाज में आप क्या पहला कलमा पढ़ते हैं? पहली बात क्या बोलते हैं? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। अल्लाहु अकबर के बाद हाथ बांधते हो कि नहीं बांधते हो नमाज में? मुंह